स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, वो भी क्लास 10th वालों के लिए। यह बहुत ही रामबाण एमसीक्यू है, इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाइएगा। टॉप एमसीक्यू लेकर आ चुका हूँ और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपने कितने सवालों का, कितने क्वेश्चन का सही आपको उत्तर मालूम था, करेक्ट आंसर मालूम था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या बोला है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो रोम में हुआ था, या इटली में, या ब्रिटेन में, या अमेरिका में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इटली में हुआ था। ठीक है, जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय हुआ था हमारे इटली में हुआ था। ठीक है, जो इटली है हमारा एक देश। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी? कौन सी पुस्तक थी? जो जो राइट आंसर है उसी को मैं टिक करते चलता हूँ। तो हमारा डायमंड सूत्र था। ठीक है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक हमारी डायमंड सूत्र था। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब? स्थापना हुई थी? तो हमारा हुआ था 1885 में। ठीक है, इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। और हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या बोला, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि जो महामंदी पड़ा था हमारे भारत में किस वर्ष पर हुआ था? तो 1929 में था ये हमारे, 1929 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या है, ये हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? जो बम्बई में पहली मिल कपड़ा कब स्थापित की गई? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 1804 में। ठीक है, 1804 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रपति कहकर किसे संबोधित किया जाता है? ये तो बहुत सबको मालूम होगा भाई, हमें महात्मा गांधी को किया जाता था। भारत के राष्ट्रपति कहकर हमें संबोधित किया जाता था, महात्मा गांधी को। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? संघीय जो सरकार होती है उन्हें क्या कहते हैं? तब उन्हें केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न तो ये हमारा था। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 नंबर प्रश्न यह है कि भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई? तो 1993 में की गई थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1993। इन प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या मतलब समझाता हूँ, रुको। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ, रुको। धर्म का कोई स्थान है, एक राष्ट्र का एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्या वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को एक समान समझना। ठीक है, तो सभी धर्मों को समान समझना को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है कौन सा कार्य? तो देखो, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, दल चुनाव लड़ते हैं। ख नंबर था। ग नंबर है हमारा, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। उपयुक्त मतलब सभी, मतलब इसका हमारा राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बिना हमारे राजनीतिक दल का कार्य नहीं हो सकता, समझे ना, कुछ भी कार्य नहीं हो सकता राजनीतिक दल का कार्य। मतलब ये तीनों राइट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अजैविक संसाधन है हमारा। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो अजैविक संसाधन उसे कहते हैं जो पहाड़ी होती है, चट्टाने होती है, उसी को हम अजैविक संसाधन कहते हैं। तो हमारा चट्टाने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, कमेंट करके बता सकते हो आप। चलो बताता हूँ, मृदा होगा। ठीक है, काली मृदा जिसे बोलते हैं, काली मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी होता है, मृदा मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है? सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? कौन सा जुड़ा है? तो मुंबई तथा नागपुर जुड़ा है, या मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा हैदराबाद? तो कौन सा जुड़ा, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, बता दूँ? चलो भाई बता देता हूँ, नहीं तो भाई कहेंगे कि भाई बताता नहीं है। चलो बता देता हूँ, सिलचर तथा पोरबंदर। आप तैयार कर लीजिएगा फिर, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनों का आंसर सही सही टिक किया है, आपको कितने आंसर पता था हमारा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो कौन सा होगा, लौह इस्पात होगा, या तांबा प्रगलन होगा, एल्यूमिनियम प्रगलन, या सभी? इसका हमारा राइट आंसर होगा लौह इस्पात।
क नंबर सही होगा। निम्नलिखित में आधारभूत उद्योग है लौ इस्पात। मेरा 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसे आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये आपको जीके का नॉलेज समझ लीजिए, बढ़ा सकता है, कोई भी पूछ सकता है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो आप बता देना कि ये हमारा चलाया गया था 1853 में। ठीक है, जो अंग्रेजों ने चलाए थे। ठीक है, तो भारत में यही प्रथम गाड़ी जो चली थी 1853 में चली थी, सन हमारा 1853 था। तो 17 नंबर प्रश्न का क्या है, बोल रहा है एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना है। ठीक है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, बाहरी से लोग आते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, या संयुक्त राष्ट्र संघ, या सभी। तो हम इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। हमारा ये नंबर कौन सा प्रश्न है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप समझ सकते हो ऑनलाइन चीज़ें किस द्वारा, इंटरनेट के द्वारा चीज़ें की जाती है ना हमारी सब, तो हमारा इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट पे टिक कीजिएगा। तो ठीक है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, क्योंकि हमारा कृषि है, क्योंकि कृषि के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जीविका का स्रोत हमारा कृषि है। ठीक है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटोर के लिए स्थापित किया गया है। क्या किया गया, जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच, या ये सभी। इसका तब कमेंट कर बता सकते हैं मेरे भाई, कमेंट तो कर सकते हो, कमेंट कर आंसर इसका बताओ। इसका आपको एक दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना, और ये भी कमेंट करना कितना आपने सही जवाब दिया था, आपको कितने आंसर का प्रश्न का उत्तर मालूम था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।